कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सपा के गढ़ वाली सीट तो सपा निकाल ले जाएगी। अगर सपा यहाँ पर और भी सीटें निकाल लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या अहमियत राजनीति में रह जाती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखा जा रहा है जब से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच यहाँ पर आपसी संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी के अंदर अंतर्कलह का माहौल देखा जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा आपने किस तरह पिछले दिनों यहाँ पर कहीं अखिलेश यादव एक ऑफर देते हुए नजर आए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को कि 100 लाइए और सरकार बनाइए, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर सवाल उन्होंने अक्सर उठाए हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है उपचुनाव में, तो बेशक यहाँ पर ईवीएम पर सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे। और समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चुनाव आयोग की ओर से अब तारीखों का ऐलान होना शुरू हो गया है, जिसको लेकर अब पार्टियां भी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो पार्टियों में अब किस तरीके से रणनीतियां बनाए, इसको लेकर भी काम तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 सितंबर को चुनाव मतदान होगा और 4 तारीख को यानी कि 4 सितंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा, मतदान होगा और यहाँ के जो रिजल्ट है वो भी 4 सितंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और जल्द ही इसको लेकर भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता हुआ नजर आएगा। वहीं राज्यसभा चुनावों की बात की जाए तो ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में जहां राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी इसी साल होंगे और झारखंड में भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी कमर कस चुकी है, क्योंकि आम चुनावों में नुकसान बहुत झेलना पड़ा। उत्तर प्रदेश जो है वो हाथ से निकल गया। क्या विधानसभा चुनावों में भी यही नतीजे रहेंगे आने वाले 2027 की विधानसभा चुनावों में? यूपी में क्या हरियाणा में इस बार तख्ता पलट होगा, क्योंकि हरियाणा में भी आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ सीधे तौर पर 5 सीटों का। 2019 में 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मौजूद थी और लेकिन आम चुनावों में 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं ये सीट। तो अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो कह सकते हैं जो नींव है वो कमज़ोर पड़ रही है, इस नींव को मजबूत करने के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती नजर आएगी। वहीं अखिलेश यादव भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी जीत को लेकर, जिसके बाद उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे उन सभी राज्यों में अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारेगी और जीत भी दर्ज करती नजर आएगी। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान होना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में भी अभी भी तनातनी जो है वो जारी है, ये सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या देखा जाए तो आम चुनावों की तरह, लोकसभा चुनावों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को इन विधानसभा चुनावों में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है? और क्या नतीजे इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के समर्थन में जाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। साथ ही 10 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने हैं उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी की जिताऊ सीटें हैं, सपा का गढ़ हैं। तो अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सपा के गढ़ वाली सीट तो सपा निकाल ले जाएगी। अगर सपा यहाँ पर और भी सीटें निकाल लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या अहमियत राजनीति में रह जाती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखा जा रहा है जब से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच यहाँ पर आपसी संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी के अंदर अंतर्कलह का माहौल देखा जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा आपने किस तरह पिछले दिनों यहाँ पर कहीं
अखिलेश यादव एक ऑफर देते हुए नजर आए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को कि 100 लाइए और सरकार बनाइए, क्योंकि उन्हें पता है पार्टी टूट रही है, तो यहाँ पर फ़ायदा उठाना यहाँ पर लाजमी है। और ऐसे में देखा जाए तो 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जब से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जीती है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कद बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आया है। अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से उपचुनाव को लेकर कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी पहली बार मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है उपचुनाव में, और आज़ाद समाज पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरी, नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद, और उसके बाद वो भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और 10 की 10 विधानसभा सीटों पर वो भी चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अब मनीष, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कलह की स्थिति है, लेकिन अगर हरियाणा की ओर नजर डाली जाए तो हरियाणा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी में तो कलह नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक गुट है कुमारी शैलजा का, दूसरा गुट है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो ऐसे में क्या कांग्रेस भी हरियाणा में कमजोर हो जाएगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस और जेजेपी ने मिलकर नायब सिंह सैनी को अपनी पाले में खींचने के पूरे प्रयास किए, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर अनिल विज बगावत करते हुए दिखाई दे रहे थे और नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। तो अब जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पर कांग्रेस का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो अच्छी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा है। दोनों के विचार कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के आपसी सहमति से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक अंधकार में लेकर जाती हुई नजर आ रही हैं, और भविष्य जो है कांग्रेस का हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर यही स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का पूरा फायदा उठाती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखा गया जिस तरह से जेजेपी और कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी में जब अंतर कलह लोकसभा चुनाव के दौरान देखी गई, तो नायब सिंह सैनी को ऑफर देते हुए नजर आए, बड़े बड़े ऑफर देते हुए नजर आए, लेकिन नायब सिंह सैनी वहाँ पर टूटे नहीं। कमज़ोर तो बेशक वहाँ रहे लेकिन टूटे नहीं। तो अगर वही स्थिति यहाँ पर अब कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई बड़ा ऑफर देती हुई नजर आए या फिर कुमारी शैलजा को बड़ा ऑफर देती हुई नजर आए। अगर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं तो बेशक यहाँ पर राजनीतिक उठापटक तेज होती हुई नजर आएगी और सियासी हलचल बढ़ जाएगी। साथ ही सूबे में कांग्रेस का खेल जो है कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी। शालिनी, बिल्कुल, अब वही देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बाजी मारती है, कांग्रेस की जो अंतर कलह है उसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं अगर बात हो रही है अखिलेश यादव की, तो चुनाव आयोग को वो एक शिकायत दर्ज कराने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारों, अपने जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके दम पर यहाँ पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार देखा गया आम चुनावों में भी अखिलेश यादव शिकायत करते नजर आए थे कि ईवीएम में यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम अधिकारी है, जो प्रशासन है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लोगों को धमका रहा है और जबरन दूसरी जगह पर वोट डलवा रहा है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जब भी चुनाव हुए हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते ही रहे हैं। क्या इस बार भी अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब तक अखिलेश यादव का रुख रहा है वो कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उन्होंने अक्सर उठाए हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है उपचुनाव में, तो बेशक यहाँ पर ईवीएम पर सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे। और समाजवादी पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती तो बेशक यहाँ पर वो सवाल उठाती हुई नजर आएगी। और ऐसे में आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब वोटिंग हो रही थी तब भी ईवीएम में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे थे, ईवीएम बंद हो जा रही थी। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माहौल गर्माता हुआ नजर आया, जगह जगह कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आते हुए नजर आए। और अगर वही स्थिति इन उपचुनाव में रहती है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार ईवीएम के मामले को लेकर फिर से गिरती हुई नजर आएगी और तमाम विपक्ष जो है एक साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं साधने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ शायद वही माहौल यहाँ पर दोबारा बनता हुआ नजर आए। और अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आती है तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं उस पर ईवीएम पर सवाल उठाती हुई नजर आएगी। तो ये देखिए ईवीएम का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जुमला हो गया है, या यूँ कहें कि एक एजेंडा हो गया है। जब राजनीतिक माहौल बनता है, कहीं उपचुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आती हैं। और अगर यहाँ पर इस तरह के मामले आते हैं तो बेशक यहाँ पर आपसी संबंध यहाँ पर पार्टियों के एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे पर सियासी हमले करते हुए नजर आ सकते हैं।
बिल्कुल, अब वही देखना होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव अपनी शिकायत किस तरीके से दर्ज कराते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो इन विधानसभा चुनावों में और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।